HCF ऑफ 306 एंड 657, 306 और 657 का जो HCF है वो 9 दे रखा है। देन इट्स LCM इज, तो इसका LCM क्या होगा ये हमसे पूछा हुआ है। अब देखो हमें पता है HCF और LCM का जो फॉर्मूला है वो क्या है, HCF इंटू LCM इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का HCF मल्टीप्लाई दो नंबर, उन्हीं दो नंबर्स का LCM इक्वल रहता है उन्हीं दोनों नंबर के प्रोडक्ट के, यानी दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करो या उनके HCF और LCM को मल्टीप्लाई करो, दोनों बराबर आएंगे। यहाँ में HCF दे रखा है 9, LCM हमसे पूछा हुआ है और दो नंबर हमें दे रखे हैं 306 और 657। LCM के लिए हम क्या करेंगे, 306 और 657 को गुना करेंगे और उसे 9 से डिवाइड कर देंगे। इसे सॉल्व करने पर जो आएगा वो है 22338। आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x² माइनस 7x माइनस 3, इसके जीरोस क्या रहेंगी। देखो एक तरीका है कि आप हर ऑप्शन को पुट करके देखो, दोनों वैल्यू से जीरो आना चाहिए, अगर जीरो आता है तो वो सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं। दूसरा हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे इक्वल टू 0 रखकर। अब हमें इसके फैक्टर बनाने हैं, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करते हैं, जो वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है वो इन दोनों वैल्यूज का सम होना चाहिए, माइनस 9x प्लस 2x, तो ये क्या आएगा हमारा माइनस 7x, और मल्टीप्लाई करके इन दोनों को क्या आना चाहिए, a और c, यानी फर्स्ट और लास्ट डिजिट। 6 3 जा 18, 9 2 जा 18, ये भी माइनस का 18 आएगा, ये भी हमारा माइनस का 18 है। दोनों में x है तो x² भी यहाँ पर हमारा आ जाएगा। यहाँ से हमने कॉमन लिया 3x, पहली दोनों वैल्यूज में से हमने कॉमन लिया 3 और x, अंदर क्या बचेगा, 3 2 जा x, 2x माइनस 3 3 जा 9, प्लस 2x माइनस 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 2x माइनस 3 इक्वल 0, 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 इक्वल 0, इन्हें 0 के इक्वल रखेंगे। 2x माइनस 3 इक्वल 0 रखने पर 2x इक्वल आया हमारा 3, x की वैल्यू आ गई 3/2। दूसरा जो हमें दे रखा है आया है हमारा निकल के 3x प्लस 1 इक्वल 0, 3x इक्वल -1, यहाँ से हमारे जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी -1/3, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, -1/3 और 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है if in equations a1x plus b1y plus c1 equals 0 and a2x plus b2y plus c2 equals 0, then a1 a2 equal b1 v2 upon equal c1 upon c2, यानी तीनों के कोफिशिएंट्स का रेशो अगर इक्वल है तो कौन सी कंडीशन सही रहेगी। जब ऐसा होता है दोनों इक्वेशंस में कि तीनों के कोफिशिएंट्स का रेशो बराबर हो, तो जो सॉल्यूशन हमारा होता है वो होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें 15th टर्म ऑफ एन एपी इज, एपी की 15वीं टर्म क्या होगी। एपी के अंदर हमें जो फर्स्ट टर्म दे रखी है वो है 1/3, कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे डी a2 माइनस a1, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, 5/3 माइनस 1/3, ये आएगा हमारा 4/3। अब कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया 4/3, हमसे पूछा हुआ है 15th टर्म यानी a प्लस 14d, a की वैल्यू है 1/3 प्लस 14 इंटू डी की वैल्यू है 4/3, इसे सॉल्व करेंगे 1/3 प्लस 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 डिवाइड बाय 3, दोनों को सॉल्व करेंगे एलसीएम सेम है, ये आ जाएगा हमारा 57/3, इसे डिवाइड करने पर आएगा 19, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 5, एपी की थर्ड टर्म यानी A3 हमें दे रखा है 5 और सेवंथ टर्म हमें दे रखी है 13, देन इट्स कॉमन डिफरेंसेस A7 मींस A प्लस 6D इक्वल 13 दे रखा है, A प्लस 2D यानी थर्ड टर्म हमें दे रखी है 5, दोनों को माइनस करेंगे, A से कैंसिल, 6D माइनस 2D यानी 4D इक्वल 8, D की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2, डिवाइड करेंगे 8 को 4 से, 2 कॉमन डिफरेंस कितना आएगा हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
हमने पूछा हुआ है दो सिमिलर ट्रायंगल्स दे रखे हैं ओडीसी, ऊपर वाला जो ट्रायंगल है ओडीसी वो सिमिलर है ट्रायंगल इसके। अब हमसे बीओसी की वैल्यू दे रखी है कितनी है 100 और ओडीसी की वैल्यू हमें दे रखी है 60, यानी इस एंगल की वैल्यू 60 है और इस एंगल की वैल्यू हमें 100 दे रखी है। हमसे पूछा है ओ ए बी, यानी हमसे ये एंगल पूछा है। अब देखो दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो ये एंगल 60 के बराबर रहेगा ऑल्टरनेट एंगल्स, यानी जो हमारा एंगल ओ बी ए है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 60 डिग्री। एक लाइन आपको एओसी आप देख पा रहे हो स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब 100 प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल 180 डिग्री। लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन है तो एंगल हमारे कितने बनते हैं, दोनों का सम कितना रहेगा 180। 100 आपको दिख रहा है और दूसरा एंगल क्या है हमारा ए ओ बी। यहाँ से हम ए ओ बी एंगल निकाल सकते हैं। एंगल ए ओ बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी हमारी 180 माइनस 100 यानी 80। अब देखो हमारे इस एंगल की वैल्यू हमारे पास आ गई 80, इस एंगल की वैल्यू हमारे पास आ गई 60, तो हम ओ ए बी एंगल बहुत इजीली निकाल सकते हैं। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना रहेगा 180 डिग्री। तो हमें क्या करना है ए ओ बी प्लस ओ बी ए प्लस ओ ए बी इक्वल 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ए ओ बी की वैल्यू हमें दे रखी है, ए ओ बी की वैल्यू जो भी हमने निकाली कितनी आई हमारी 80, ओ बी ए की वैल्यू हमारी 60, ऑल्टरनेट एंगल से एंगल ओ ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है इक्वल 180 डिग्री। अब एंगल ओ ए बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, बस 180 में से 80 को माइनस करना है और 60 को माइनस करना है। इसे सॉल्व करके क्या आएगा हमारा 180 में से 80 गए 100, 100 में से 60 गए 40 डिग्री। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है if ratio of the sides of two similar triangles is 2:3 then the ratio of their areas is। इसमें क्या है, ये थ्योरम है हमारी, अगर दो सिमिलर ट्रायंगल्स का रेशो, साइड्स का रेशो हमें दे रखा है तो हम उनके एरिया का रेशो निकाल सकते हैं। वो होता क्या है, सिर्फ साइड का स्क्वायर, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर। रेशो ऑफ देयर एरियाज क्या हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर, यानी 2 2 जा 4 3 3 जा 9। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फ्रॉम अ पॉइंट P द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल is 24 and distance of P from its center is 25 then the radius of the circle is। ये हमारा सर्कल है, हमसे क्या कहा है, रेडियस ऑफ सर्कल पूछी हुई है। कोई पॉइंट है P, इस तरीके से हमने कोई पॉइंट बनाया बाहर P, और उस पॉइंट P से देखो ध्यान से, फ्रॉम अ पॉइंट P द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज, सर्कल की जो टेंजेंट से लेंथ है वो कितनी है 24, और डिस्टेंस ऑफ P, इस P पॉइंट की जो डिस्टेंस है सेंटर से वो हमें कितनी दे रखी है 25। हमसे पूछा है रेडियस ऑफ सर्कल यानी R, इसे हम मान लेते हैं O, इसे हम मान लेते हैं M। कि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे पीजीटी। इसमें हमें दे रखा है देखो h का स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूस यहाँ हमें पता है 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो है 25, तो h का स्क्वायर हमारे पास आ गया 25 इक्वल p, यानी हम OM का स्क्वायर प्लस 24, OM हमारी है रेडियस, यहाँ पर 25 का स्क्वायर रहेगा 625 इक्वल रेडियस का स्क्वायर प्लस 24 का जो स्क्वायर रहेगा वो है 576। जब आप इसे सॉल्व करोगे आर स्क्वायर आ जाएगा, 625 में से हमें माइनस करना है 576 यानी 49। आर स्क्वायर 49 है तो आर की वैल्यू क्या आएगी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल इज।
किसी भी सर्कल पे पैरेलल टेंजेंट्स मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं? 2। एक ये सर्कल हमने बनाया, इसका सेंटर है। पैरेलल टेंजेंट्स के लिए मान लो हमने एक डायमीटर ड्रॉ किया, तो एक टेंजेंट हमारी इस पॉइंट से ड्रॉ होगी पैरेलल, और एक हमारी इस पॉइंट से होगी। मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं किसी भी सर्कल से। अगर आप यहाँ की जगह डायमीटर यहाँ बनाते हो तब भी 2 ही टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी, एक इस पॉइंट से पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ होगी और एक इस पॉइंट से। तो मैक्सिमम जो टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं किसी भी सर्कल पे जो पैरेलल होंगी, दैट इज 2। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 5,7 फ्रॉम ओरिजिन इज। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हमारे पास एक पॉइंट हमें दे रखा है 5,-7 और दूसरा हमें दे रखा है 0,0 ओरिजिन। x1 y1 इसे मान लेते हैं, x2 y2 इसे, या इसका उल्टा भी आप जैसे भी मानना चाहो, क्योंकि 0 है, माइनस से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -7 माइनस 0 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, माइनस का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, प्लस स्क्वायर है इसलिए 49, और 25 को जो हम ऐड करेंगे, 9 और 5 14, 4 और 2 6 और 1 7, 74, रूट ऑफ 74। डायरेक्ट रूट 74 दे रखा है, इससे आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। हमें एरिया बताना है ट्रायंगल का जिसकी हमें तीनों साइड्स दे रखी हैं। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है सीधा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। पहली वर्टिसेस को हम मान लेते हैं x1 कॉमा y1, दूसरी को हम मान लेंगे x2 कॉमा y2, और तीसरी को हमने मान लिया x3 कॉमा y3। डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग है और इसमें हमें कुछ नहीं करना। 1/2, ये भी हमें ध्यान रखना है सीरीज जैसे 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2 यानी सबसे पहले x1 आएगा तो 1 2 3 यानी 2 और 3, फिर 2 आया तो 3 1 2 3 1 और 3 1 2 लगातार ही है ये 1 2 3 2 3 1 और 3 2 3 1 2। x1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या है 1, y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर 6, और y3 की वैल्यू क्या है -5। माइनस ऑलरेडी है और -5 तो माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारा प्लस का 5, प्लस x2 की वैल्यू हमें दे रखी है -4, y3 की वैल्यू है -5, y1 की वैल्यू है -1, ऑलरेडी एक माइनस है, माइनस माइनस +1, प्लस x3 की जो वैल्यू है दैट इज -3, y1 की जो वैल्यू है हमारे पास -1 है, और y2 की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर आ जाएगा -6। 1/2, 6 और 5 को प्लस करेंगे 11, -4 और 5 -5 + 1, ये भी क्या आएगा हमारा सॉल्व करके -4, -4 ये हो जाएगा प्लस का 16, प्लस -1 -6 यानी -7 और -3, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा प्लस का 21, 7 या 21, ये भी -7 है और ये -3, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 21। 1/2 11, 16 और 21 को जब हम प्लस करेंगे ये आएगा हमारा 48, 48 को 2 से डिवाइड करेंगे 24 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री से, इफ 10a = 5/12। देखो इसमें हमें पता है हमारे पास रिलेशन होता है PBP अपॉन HHB। ये साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू, यानी 10a हमें दे रखा है 5/12, 10a की वैल्यू है P/B 5/12, यानी P की जो वैल्यू आ गई हमारे पास परपेंडिकुलर की वो 5 है, और बेस की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। तो यहाँ से हम H निकाल सकते हैं, H का स्क्वायर इक्वल P² + B² पाइथागोरस थ्योरम से। P यानी P का स्क्वायर 25 और B 12 का स्क्वायर हमारा आ गया 144 144, ये आ गया H का स्क्वायर।
h की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ 169, 25 और 144 को ऐड करेंगे हम, तो ये आएगा हमारा 169, यानी h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13। अब हमसे पूछा है cos a, हम इसी रिलेशन से फिर से देखेंगे। सबसे पहला होता है साइन ए, सेकंड होता है cos a। तो cos a की वैल्यू जो हमसे पूछी है वो है b बाय एच, b यानी बेस, बेस हमारा कितना है 12, h हमारा कितना है 13, यानी 12/13, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो 10/30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, हम इसका स्क्वायर करेंगे, डिवाइड बाय 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। यहाँ पर आएगा हमारा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, यानी 1/3। रूट को जब हम स्क्वायर करेंगे किसी भी रूट का, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, मीन्स √3 इंटू √3 क्या आएगा हमारा 3। नीचे भी सेम 1 प्लस 1/3, इनको जब हम सॉल्व करेंगे 3 माइनस 1 यानी 2/3, और नीचे 3 प्लस 1 यानी 4/3, 3 से 3 कैंसिल, ये आया हमारा 2/4 यानी 1/2। 1/2 अब हमें देखना है इन चारों में से किसकी वैल्यू है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास साइन 30 नहीं है, तो ये क्या आएगा हमारा cos 60 डिग्री। cos 60 की डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ सर्कमफियरेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज। सर्कमफियरेंस हमारी सर्कल की होती है 2πr, डायमीटर ऑफ अ सर्कल पूछा है तो डायमीटर ऑफ अ सर्कल हम रेडियस की टर्म में लिखेंगे, तो रेडियस का डबल होगा यानी 2r, 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, ये हमारा क्या बचा पाई डिवाइड बाय 1, यानी पाई रेशो 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कॉन इज 7, रेडियस हमें दे रखी है कॉन की 7 है, हाइट हमें दे रखी है 6 है, देन वॉल्यूम इज, वॉल्यूम पूछी है, और पाई की वैल्यू हमें यहाँ दे रखी है 22/7। हमें पता है कौन की जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की वैल्यू हमें दे रखी है 22/7, आर की वैल्यू हमें दे रखी है 7 इंटू 7, स्क्वायर है हम 2 बार लिखेंगे, और एच की वैल्यू हमें दे रखी है 6। 7 से 7 कैंसिल, 3 2 जा 6, बाकी जब आप इसे सॉल्व करोगे 22 इंटू 7 इंटू 2, इसे सॉल्व करके आएगा 308 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम है तो ये क्यूब में आएगा। नेक्स्ट है इफ PE probability of an event is 0.05, then probability of not happening of event यानी PE बार, हमें रिलेशन पता है PE बार प्लस PE की वैल्यू कितनी होती है 1, तो PE बार इक्वल होगा 1 माइनस PE, 1 माइनस PE, E की वैल्यू कितनी है 0.05, इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.95, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये थे सेट ए के 1 मार्क्स के क्वेश्चन। अब हम देखेंगे 2017 के सेट बी के क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट सेम है, बस डिजिट्स चेंज है। नेक्स्ट है इफ द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 इज 4, अगर 96 और 404 का जो एलसीएम है, एचसीएफ है, वो 4 है, हमें रिलेशन पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम की वैल्यू कितनी है ए इंटू वी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है। एचसीएफ हमें दे रखा है 4, एलसीएम हमसे पूछा हुआ है, दो नंबर है हमारे 96 और 404, 96 और 404, 404। एलसीएम हम निकालेंगे 96 इंटू 404 डिवाइड बाय 4, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यह आएगा हमारा 9696। नेक्स्ट है द जीरोस ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x, इसकी जीरोस पूछी हैं, तो सबसे पहले आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0, मल्टीप्लाई करके भी 4x स्क्वायर आना चाहिए और प्लस करके भी -4x आना चाहिए, तो इसके इसे ब्रेक करेंगे हम, -2x -2x में -2 -2 प्लस करेंगे -4 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया,
2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, x को x से किया एक्स स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करके आ रहा है प्लस का 4x स्क्वायर और प्लस करके आ रहा है माइनस का 4x। यहाँ से हमें दिख रहा है 2 और x हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 2x -1, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ बाहर है ऑलरेडी। यहाँ से हमने -1 कॉमन लिया, 2x -1 इक्वल 0, 2x -1 मल्टीप्लाई 2x -1, ये दोनों में कॉमन है, एक बार हमने बाहर ले लिया, बाकी बचा हुआ 2x -1 इक्वल 0, 2x -1 इक्वल 0, 2x -1 इक्वल 0, 2x इक्वल 1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 1/2, यहाँ से भी और यहाँ से भी x इक्वल 1/2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1/2 1/2। बाकी दूसरा तरीका है, आप सारे ऑप्शंस को पुट कर करके देखो, जिससे भी दोनों से वैल्यू 0 आ जाए, वो ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले हमसे पूछा हुआ था वहां a1/a2 इक्वल था b1/b2 इक्वल था c1/c2 के, यहाँ हमें दे रखा है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो अगर ये वाली कंडीशन रहती है तो जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा कैसा रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन, और जो लाइंस होंगी वो कैसी रहेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस आपस में काटेंगी, यानी एक ही सॉल्यूशन रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 14 टर्म ऑफ एन एपी इज, एपी की 14 टर्म पूछी है, जहां हमारे पास ए की वैल्यू है 0.6 और डी हम निकालेंगे 1.7 माइनस 0.6, यानी A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 1.1। अब हमने फर्स्ट टर्म है हमारे पास 0.6, कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 1.1, 14 टर्म हमारी क्या रहेगी, A प्लस 13D, A की वैल्यू 0.6 प्लस 13 इंटू 1.1, इसे आप सॉल्व कर सकते हो, 13 को 1.1 से मल्टीप्लाई करके 0.6 को ऐड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 4, एपी की जो थर्ड टर्म हमें दे रखी है वो है 4, एपी की जो नाइन्थ टर्म है वो है -8, नाइन्थ टर्म यानी A प्लस 8D इक्वल -8 और A3 यानी A प्लस 2D इक्वल कितना आएगा हमारा 4, इसे जब हम माइनस करेंगे 8 में से 2 गए 6D इक्वल माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का 12, यानी D की वैल्यू आ गई हमारी -2, कॉमन डिफरेंस हमसे पूछा हुआ था D इक्वल -2। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले के जैसे ही सिमिलर क्वेश्चन है, OAB हमसे पूछा हुआ है ये वाली वैल्यू, तो ये 70 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 70, ये 125 है, 180 में से माइनस करेंगे लीनियर पेयर 180 माइनस 125, 180 में से 125 माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा 55, 10 में से 5 5 7, ये हमारा आएगा 55। अब देखो ये एंगल अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर हमारा कितना हो गया 55, ये एंगल हमारा 70 है, तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना रहेगा 180, तो हमें जो एंगल निकालना है OAB, यानी ये वाला एंगल OAB प्लस 55 प्लस 70 इक्वल 180 डिग्री। OAB निकालने के लिए हमें क्या करना है, 180 में से 70 और 55 को माइनस करना है, 70 और 55 को जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये बचा हमारा यहाँ पर 110 माइनस 55, तो ये हमारा आएगा 55, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, if the ratio of the sides of the two similar triangles is 3:5, then the ratio of their areas, एरिया का रेशो हमसे पूछा है, हमें साइड का दे रखा है, तो फिर हमें क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है, साइड का 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, इस तरीके से 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, यानी 9:25। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सिमिलर है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P from the center of a circle is 13, and if the radius is 5, then the length of the tangent from P to a circle is,
यहाँ हमें क्या दे रखा है, रेडियस दे रखी है, वहां हमसे रेडियस पूछी थी। रेडियस कितनी है, 5। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर, यानी पॉइंट P की जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कितनी दे रखी है हमें, 13। देन द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट हमसे पूछी हुई है। यहाँ हमें पाइथागोरस लगानी है फिर से। तो यहाँ पर हमें रेडियस दे रखी है और हाइपोटेनस दे रखी है, यानी ओपी। ये हमें निकालना है पीएम। तो पाइथागोरस लगाएंगे हम। 13 के स्क्वायर में से हमें 5 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये हमारी आ जाएगी पीएम के स्क्वायर की वैल्यू। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल पीएम। इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट 169 में से 25 माइनस करेंगे, ये आएगा हमारा 144 रूट ऑफ 144 इक्वल पीएम। 144 का जो रूट होता है वो होता है 12। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल। अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर ही है तो कितनी मैक्सिमम टेंजेंट उससे ड्रॉ हो सकती है, एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगी क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो अगर सर्कल, जो पिछले क्वेश्चन में हमसे पूछा था मैक्सिमम पैरेलल टेंजेंट्स, वो दो थी। सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है तो जो टेंजेंट बनेगी वो कितनी बनेगी, एक। मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल, कोई भी पॉइंट है सर्कल के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया ये पॉइंट है तो जो टेंजेंट बनेगी वो एक ही टेंजेंट बन पाएगी यहाँ से। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट फिर से सिमिलर क्वेश्चन है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट -4, 5 फ्रॉम ओरिजिन। इसके लिए हमें क्या करना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 माइनस x1, पहला पॉइंट हमारे पास दे रखा है -4, 5, ओरिजिन मीन्स 0 0, x1 y1 x2 y2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। -4 का स्क्वायर, क्योंकि 0 को माइनस करेंगे सेम आएगा, और 5 माइनस 0 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, -4 प्लस 4 हो जाएगा, स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे 16 और 25, ये आएगा हमारा 41। 6 और 5 11, 2 3 और 1 4, रूट ऑफ 41। ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द ट्रेंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द लाइंस। हमें एरिया बताना है ट्रेंगल का। हम ऑलरेडी ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ मैं से फॉर्मूला लिखूंगी, आप सॉल्व कर लेना। 1/2 फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। जो हमें ध्यान रखना है फॉर्मूले में, 1 2 3, पहले x1 के साथ y2 3 लेना है, फिर x2 के साथ 3 1, और फिर 3 के साथ 1 2। बाकी फॉर्मूला पुटिंग है x1 y1, x2 y2 और x3 y3। ये आप इसमें पुट करके सीधा सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ cos a इक्वल 7/25, अगर cos a की वैल्यू 7/25 दे रखी है, देन द वैल्यू ऑफ tan a इज। हम फिर से उसी रिलेशन पर जाएंगे, PBP डिवाइड बाय HHB। साइन cos 10, cos की वैल्यू हमें दे रखी है cos a इक्वल B/H, यानी बेस की वैल्यू है 7 और H की वैल्यू हमारे पास है 25। यहाँ से हम P निकाल सकते हैं, P स्क्वेयर इक्वल H स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर। H स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 25 का स्क्वेयर माइनस 7 का स्क्वेयर। 25 का स्क्वेयर 625, 7 का स्क्वेयर 49। P हम निकालेंगे तो इसका हो जाएगा रूट, ये आएगा हमारा 576, और 576 का जो रूट होता है दैट इज 24। यानी हमारे पास जो P निकल कर आया है वो कितना है, 24। अब हमसे पूछा है 10A। 10A की वैल्यू यहाँ देखो रिलेशन से कितनी होगी, P/B। P की वैल्यू कितनी है हमारे पास 24, और B की वैल्यू हमारे पास कितनी थी यहाँ पर 7, तो 24/7, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 24/7।
नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ 2 10 30, 2 इंटू 10 30 की जो वैल्यू है √3 होगी, डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 यानी 1 बाय √3 का स्क्वायर, इस तरीके से 2 बाय √3 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 बाय 3, 2 बाय √3 ऊपर एज इट इज रहेगा, 3 प्लस 1 यानी 4 बाय 3। अब देखो हमें पता है a बाय b डिवाइड बाय c बाय d हो, तो उसे हम क्या करते हैं a इंटू डी, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा और दूसरे और तीसरे नंबर के नीचे रहेंगे b और c। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा हमारा 2 बाय √3 इंटू 3 बाय 4, 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे रहेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, √3 को जब 3 से माइनस करेंगे काटेंगे तो ये क्या आएगा √3, एक बार कट जाएगा और √3 बचेगा हमारा, √3 को 3 से काटने पर √3 आएगा। अब हमारा जो सॉल्यूशन आया वो है √3/2। अब हमें ये देखना है कि √3/2 इन चारों ऑप्शंस में से किसकी वैल्यू है। sin 60 √3/2 होता है, cos 60 1/2, tan 60 √3 और cot 60 ये है ही नहीं, तो ऑप्शन क्या है इसका हमारा sin 60 यानी √3/2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ सर्कमफियरेंस ऑफ अ एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज। सर्कल की रेडियस का और सर्कमफियरेंस का हमसे रेशियो पूछा हुआ है। देखो सर्कमफियरेंस सर्कल की क्या होती है 2πr, रेडियस क्या होती है r, r से r कैंसिल, रेशियो क्या आएगा इसका हमारा 2π/1, ऑप्शन ए इसका हमारा ऑप्शन ए था sin 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 14, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 14 यानी r हमें दे रखा है 14, हाइट हमें दे रखी है 6, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज, सिलेंडर की वॉल्यूम होती है πr²h, पाई r की वैल्यू है 14 इंटू 14 और h की वैल्यू है 6। आप इससे आगे सॉल्व कर सकते हो, इसे 14 को 14 से मल्टीप्लाई करना है और 6 से, पाई हमें डायरेक्ट दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PA प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट प्लस नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, इसकी वैल्यू होगी 1, हमसे P नॉट ऑफ ए पूछा है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 0.07, इसे जब हम सॉल्व करेंगे ये आएगा हमारा 0.93। ये थे हमारे 2017 के सेट बी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं 2017 के सेट सी के क्वेश्चंस। देखो फर्स्ट क्वेश्चन फिर से सेम है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। LCM इंटू HCF इक्वल A इंटू बी, हम ऑलरेडी 2 बार सॉल्व कर चुके हैं। LCM की वैल्यू कितनी आएगी, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स डिवाइड बाय HCF, डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग है। नेक्स्ट है जीरोस ऑफ 3x² माइनस 4 माइनस एक्स आर, इसे हम पहले क्वाड्रेटिक में लिखेंगे और x को आगे लिखेंगे, 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल 0, मल्टीप्लाई करके हमें 12 चाहिए और माइनस यानी प्लस करके हमें माइनस का 1 चाहिए। 3x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 इक्वल 0, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा और माइनस या प्लस करेंगे हम तो सॉरी प्लस करेंगे तो क्या आएगा -4x प्लस 3x माइनस 1x। इसे आगे सॉल्व करते हैं, दोनों में 3x कॉमन है, पहले 3x कॉमन लिया, अंदर बचा हमारा x प्लस 1, यहाँ से हमने -4 को कॉमन लिया, यहाँ बचेगा x प्लस 1 इक्वल 0, x प्लस 1 और 3x माइनस 4 इक्वल 0, x की वैल्यू आ गई -1 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 3x इक्वल 4, x की वैल्यू आ गई 4/3 यानी ऑप्शन डी -1, 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। पहले तीनों इक्वल दे रखे थे, दूसरे में पहले 2 में नॉट इक्वल था,
अब तीसरे में नॉट इक्वल है। अगर ऐसा केस हो कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है, तो उन्हें हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन, यानी ये होंगी पैरेलल लाइंस जिनके बीच में कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये क्या आएगा हमारा नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट है 11th टर्म ऑफ AP पूछा है। A+10D, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग है, आप सॉल्व कर सकते हो। A की वैल्यू हमें दे रखी है 13, D हम निकाल लेंगे A2 माइनस A1, 15 दूनी 30 और 1 31, 2 माइनस 13, इसे सॉल्व करना है। 26 डिवाइड बाय 2, ये आएगा हमारा 5/2। 31 में से 26 जाएंगे, 5/2। डी की वैल्यू है हमारे पास, ए की है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग है, A+10D, 13 प्लस 10 गुना 5/2, 13 प्लस 25, 5 और 3 8, 2 और 1 3, यानी 38। नेक्स्ट है 11th टर्म ऑफ AP दे रखा है, 16 टर्म दे रखा है। ये भी 16th टर्म मतलब A+15D इक्वल 73, और 11th टर्म मीन्स A+10D इक्वल 38। दोनों को सॉल्व करना है और हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है, यानी A निकालना है। इसे जब हम सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये आएगा हमारा 5D इक्वल 73 में से 38 जाएंगे, ये आएगा हमारा 35। 13 में से 8 गए 5, और 6 में से 3 गए 3। डी की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ पर 7। अब तक हमसे पूछा था डी क्या है, यहाँ हमसे पूछा है फर्स्ट टर्म क्या है। तो आप किसी में भी पुट कर सकते हो। A+10D इक्वल 38 हमें दे रखा है, ए की वैल्यू निकालनी है 10D, 10 इंटू डी की वैल्यू है 7 इक्वल 38। ए हो जाएगा हमारा 38 माइनस 70, और ये आएगा हमारा -32, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल दे रखा है BC के, देन द वैल्यू ऑफ BD, यानी इस DB की वैल्यू हमसे पूछी है। तो हमें पता है अगर पैरेलल इस तरीके से पैरेलल लाइन जाती है, तो AD डिवाइड बाय BD इक्वल होगा AE डिवाइड बाय EC या CE। हमने नीचे से लिखा है BD, तो हम नीचे से लिखेंगे CE, या EC लिखेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, BD की जगह DB। अब हमसे वैल्यू पूछी है DB की। AD की वैल्यू हमें दे रखी है 1.2, DB की हमें निकालनी है, AE की दे रखी है हमें 1.8, और EC की हमें दे रखी है 5.4। तो DB की वैल्यू हम इसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं। DB इक्वल हो जाएगा हमारा 1.2 इंटू 5.4 डिवाइड बाय 1.8। 1.2 इंटू 3, ये आएगा हमारा 3.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशो, देन द रेशो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। या अपोजिट पूछा है, ऑलरेडी स्क्वायर दे रखा है, तो साइड्स के लिए क्या आ जाएगा, √4 डिवाइड बाय 5। 4 का √2 और 5 का √5। अब तक हमें दे रखी थी साइड्स, हमसे एरिया पूछा था तो हमने स्क्वायर किया था। अब हमें एरिया का रेशो दे रखा है, साइड्स का रेशो पूछा है, तो हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर रूट। 4 का √2 और 5 का √5, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, फ्रॉम अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 15। रेडियस हमें दे रखी है यहाँ पर 8 है, और इसी तरीके से हम फिर से डायग्राम बनाएंगे। फ्रॉम अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल इज, लेंथ दे रखी है हमें 15, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर, यानी ये हमसे पूछा है। तो आप फिर इसे पाइथागोरस के थ्रू कर सकते हो।
इस बार हमसे क्या पूछा है, ओपी, बाकी दोनों चीजें दे रखी हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इक्वल ओपी का स्क्वायर। आगे आप इसे सॉल्व कर सकते हो, सिंपल है। ओपी पूछा है यानी हाइपोटेनस पूछिए, दोनों के स्क्वायर, और फिर हमें क्या करना है, इसका रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन। कोई पॉइंट है सर्कल के बाहर, उससे मैक्सिमम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं सर्कल के ऊपर, तो मैक्सिमम जो टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं वो सिर्फ 2 टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी, बाकी सारी लाइंस या तो उसके अंदर से जाएंगी या उसे काटती हुई जाएंगी। तो कोई भी सर्कल है, उस कहीं भी कोई बाहर पॉइंट है, उस पे से जो मैक्सिमम टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं सर्कल को जो टच करके जाएंगी वो 2 होंगी। फ्रॉम अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल, कोई भी पॉइंट हो, एक्स वाई जेड आप P कहो या कुछ भी कहो, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी होंगी, 2। ये फिर से रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन है। -5 और 12 का आपको ओरिजिन से डिस्टेंस लेनी है। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का आपको रूट करना है, क्योंकि ओरिजिन 0 0, कुछ भी माइनस नहीं होगा। नेक्स्ट है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स। हमें फिर से वर्टिसेस दे रखी हैं, और फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग है। नेक्स्ट है, साइन ए की वैल्यू है 5/13, पी बी पी डिवाइड बाय एच एच बी। हमसे सेक पूछा है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, यानी सेक की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी h/b, और हमें साइन में जो वैल्यू दे रखी है, p की वैल्यू है 5, h की वैल्यू है 13। तो सबसे पहले हम b की वैल्यू निकालेंगे, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर और रूट। h का स्क्वायर आएगा हमारा 13 का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, 169 माइनस 25, और इसका रूट आएगा 169 में से 25 अगर माइनस करेंगे 144, 144 का रूट आएगा 12। हमारे बेस की वैल्यू कितनी आ गई, 12। h हमारे पास था 13 डिवाइड बाय 12, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 2 10 30 माइनस 1/10 स्क्वायर 30। इसमें भी 2 10 30 की वैल्यू है 1/√3, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का स्क्वायर। इसे जब आप सॉल्व करोगे 2/√3 है ऊपर, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1/3। इसे सॉल्व करने पर ऑलरेडी हम 2 क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं, √3 आएगा। √3 किसकी वैल्यू होगी हमारी यहाँ पर, 1060। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेशो ऑफ रेडियस एंड सर्कमफियरेंस। अब हमसे रेडियस ऊपर रखवाई है, सर्कमफियरेंस नीचे रखवाई है। 2πr, r से r खत्म, 1/2π यानी 1:2π। The radius of the base of the cone is 3.5 and height is 9। वॉल्यूम पूछी है, कौन की वॉल्यूम होगी 1/3πr²h। पाई की वैल्यू भी हमें रखनी नहीं है, 1/3, पाई की जगह हम पाई रखेंगे। 3.5, रेडियस 2 बार है 3.5, और h की वैल्यू है 9, 3 3 जा 9। आपको कुछ नहीं करना, बस पाई को 3.5 इंटू 3.5 और 3 इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये क्या रहेगी हमारी वॉल्यूम ऑफ कॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी नॉट ऑफ ई हर सेट में आया हुआ है, हमें करना क्या है, 1 में से माइनस करना है। पीई प्लस पी नॉट ऑफ इक्वल वैल्यू होगी 1, तो 1 में से जब हम 0.03 को माइनस करेंगे तो यह आएगा हमारा 0.97। नेक्स्ट है हमारा सेट डी, क्वेश्चन 1, एचसीएफ और एचसीएफ दे रखा है हमें 4, 2 नंबर हमें दे रखे हैं 124 और 148। एलसीएम पूछा है, फिर से आपको वही करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल ए इंटू बी। एलसीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए इंटू बी डिवाइड बाय एचसीएफ। फॉर्मूला पुटिंग है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जीरोस ऑफ 3x² प्लस 4x प्लस 1। इसे फिर से वही करना है, 3x² प्लस 4x प्लस 1 क्वाड्रेटिक बनाएंगे। मल्टीप्लाई करके 3 आना चाहिए और प्लस करके 4। 3x² प्लस 3x प्लस 1x प्लस 1 इक्वल 0। 3 और 1 हमारा 4 आ गया, और मल्टीप्लाई करके 3x² आ रहा है। यहाँ से हम कॉमन क्या ले पा रहे हैं, 3x, यहाँ बचेगा हमारा x प्लस 1,
यहाँ भी हमने कुछ कॉमन नहीं आ रहा, मीन्स 1 कॉमन आएगा, x प्लस 1 इक्वल 0, x प्लस 1 और 3x प्लस 1 इक्वल 0। x की वैल्यू यहाँ पर आएगी -1 और 3x इक्वल -1, यानी x की वैल्यू आएगी -1/3। तो -1 और -1/3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, फिर से तीनों बराबर दे रखे हैं, अगर तीनों बराबर हैं तो कौन सा सॉल्यूशन रहेगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 15th टर्म पूछी है एपी की, a प्लस 14d, a है हमारा 5 और d की वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे? a2 माइनस a1 से। a2 माइनस a1 से जो भी वैल्यू d किया है आपको सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूला में पुट करनी है, a प्लस 14d में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड टर्म है एपी की 12, a3 यानी 12 और a10 यानी 26। 20th टर्म पूछी है, a10 की वैल्यू है a प्लस 9d इक्वल 26, a प्लस 2d इक्वल 12, माइनस करेंगे, ये आ गया हमारा 7d, 26 में से जब 12 जाएंगे तो ये आएगा हमारा 14, यानी d की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 2। d यहाँ पर हमारा आया है 2, और अब हमें सबसे पहले क्या करना है? a निकालना है। a3 हमें दे रखा था, यानी a प्लस 2d की वैल्यू है 12, a निकालना है, 2 इंटू 2 इक्वल 12, a प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 12, तो यहाँ से हमारे a की वैल्यू आएगी 12 माइनस 4 यानी 8। a की वैल्यू आ गई 8, d की वैल्यू है 2। हमसे पूछा क्या है? 20th टर्म यानी a प्लस 19d, a की वैल्यू है 8, 19 और 2, d की वैल्यू कितनी थी हमारी? 2। अब 8 प्लस 19 दूनी 38, यानी ये आएगा हमारा 46, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, हमें एक ट्रायंगल को बीच में से डिवाइड कर रही हैं, ईसी की वैल्यू हमसे पूछी है, तो ये क्या आएगी? 1.5 डिवाइड बाय 3 इक्वल 1.2 डिवाइड बाय ईसी। 1.5 ईसी इक्वल 1.2 इंटू 3, ईसी की वैल्यू आ जाएगी 3.6 डिवाइड बाय 1.5। तो ये हमारा आएगा, पॉइंट से पॉइंट हम कर देंगे, 3 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 12/5। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 2.4, इस तरीके से। नेक्स्ट है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, तो इसका क्या हो जाएगा? रूट, एरिया दे रखा है, साइड्स पूछी है √5 √3, यानी √5 √3। लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 5 फ्रॉम द सेंटर, रेडियस पूछी है यहाँ पर हमसे, दोनों चीजें हमें दे रखी हैं, सेंटर से भी डिस्टेंस दे रखी है और टेंजेंट की डिस्टेंस भी दे रखी है। लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 5 फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कितनी डिस्टेंस दे रखी है? 5। सेंटर ऑफ द सर्कल इज, लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी दे रखी है? 4। रेडियस पूछी है, आप निकाल सकते हो 5 का स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर का रूट, पाइथागोरस यूज करनी है बस। ऑलरेडी हम 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे ही सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है, कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो? 0। अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो हम एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 3, -4 फ्रॉम द ओरिजिन इज, इसमें भी हमें क्या करना है? 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि 0 को माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 3 9, 4 चौक 16, ये आएगा हमारा 25, 25 का रूट कितना आएगा? 5, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द लाइंस, वही फॉर्मूला है, 1/2
x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ऑलरेडी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, सिर्फ फॉर्मूला पुटिंग है। नेक्स्ट है कॉट ए की वैल्यू हमें दे रखी है, साइन ए की निकालनी है, पी बी पी डिवाइड बाय एच एच बी साइन कॉस 10। 10 का उल्टा क्या रहेगा हमारा कॉट, यानी कॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, बी अपॉन पी, यानी ये है हमारा बेस और ये है हमारा परपेंडिकुलर। एच हमें निकालना है, सबसे पहले एच का स्क्वायर आ जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और इसका हम क्या करेंगे रूट। इसे सॉल्व करने पर आएगा हमारा 49, 625। 625 किसका रूट रहता है 25 का, यानी एच स्क्वायर हट जाएगा, हमने रूट लिया है ऑलरेडी। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ पर 25। हमसे पूछा है साइन ए, साइन ए यानी पी बाय एच, पी की वैल्यू कितनी है 24 और एच की वैल्यू कितनी है 25, 24 बाय 25, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग है। 3 वैल्यू पता होनी चाहिए हमें, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस 4 इंटू 1/2 की पावर 3, 3/2 माइनस 4/2 की पावर 3 मीन्स 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये आया हमारा 3/2 माइनस 1/2, एलसीएम 2 रहेगा, 3 माइनस 1 यानी 2, 2/2 यानी 1। 1 किसकी वैल्यू होती है साइन 90, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशो ऑफ द डायमीटर टू द सर्कमफेरेंस। डायमीटर मतलब रेडियस की टर्म में लिखेंगे 2r, सर्कमफेरेंस मीन्स 2πr, 2r 2r, क्या बचा ये 1/π, यानी 1/π, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर एंड इट्स हाइट, वॉल्यूम पूछी है, πr²h, डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग है, पाई की टर्म्स में आंसर है, पाई आप लिखोगे नहीं। रेडियस की वैल्यू है 2.1 इंटू 2.1 और 5 मल्टीप्लाई करना है बस। नेक्स्ट है पी नॉट ऑफ ए 0.04 दे रखा है, पी ए 1 में से माइनस कर देंगे 0.96। गाइज ये थे 2017 के सभी सेट्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। बहुत जल्द हम आगे के भी 2018, 19, 22 वो सारे क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व करेंगे, लाएंगे। चैनल के साथ जुड़े रहें। आगे भी हम +1 और कॉलेज के लिए जो क्लासेस हैं उनके सभी वीडियो लेक्चर्स जल्दी अपलोड करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।